अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमारी क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि ऑलरेडी उनका एलोपैथिक इलाज चल रहा होता है, दवाइयाँ चल रही होती हैं हाई ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, और उसके साथ साथ उनका पैरेलल वो चाहते हैं कि एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक इलाज किया जाए। तो इसी तरह एक खातून मेरी क्लिनिक में आई, ऑलमोस्ट शी वॉज 60-65 ईयर्स ओल्ड, और उनकी कंप्लेन ये थी कि पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से उनको शाम को रोज़ फीवर आ रहा था। उनका एग्जामिनेशन किया, फाइंडिंग सारी नॉर्मल्स थी, हिस्ट्री में भी कोई ख़ास कुछ नहीं मिला, ना कफ की हिस्ट्री, ना वेट लॉस, ना कोई और कोई ऐसी कोई चीज़ जो सामने आए। सीबीसी करवा लिया, एलएफटी करवा लिया, आरएफटी, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। और ईएसआर अलबत्ता बहुत ही माइल्डली रेज था। हमने सोचना शुरू किया कि भाई ये क्या कोई हिडन कॉज तो नहीं है, क्या बात है कि टेम्परेचर इवनिंग में बढ़ता है, क्या टीबी का कोई इशू तो नहीं है, वो भी रूल आउट हो गया। तो फिर उसके बाद हमने वापस, यूजुअली होम्योपैथी के अंदर हमारे यहाँ केस हिस्ट्री पे बड़ा जो है हम स्ट्रेस करते हैं। हमने दोबारा उनको बुलाया, हमने अम्मा जी से दोबारा पूछा कि अम्मा आप जो है अभी सोचें कि पिछले दिनों कोई इन 3-4 हफ्तों में आप कोई जहनी दबाव से किसी और कोई एपिसोड से जिससे आप को कोई चीज़ जहनी तौर पे, इमोशनली तौर पे आपको बुरा लगा हो या आपको हर्ट हुई हो। क्योंकि मैं यहाँ आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि हमारे यहाँ एलोपैथिक से हटके जो होम्योपैथी तरीका इलाज है, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ डिजीज़ है उसके अंदर इमोशनल जो इश्यूज होते हैं उसकी वजह से भी फीवर आते हैं। यानी कि बहुत ही बच्चा हाई फियर में चला गया तो भी बुखार आएगा। अगर वो शदीद गुस्से में अगर चली गई खातून या वो बच्चा, तो भी उसको बुखार आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो फिर हमने उनसे पूछा अच्छा कोई आप एलोपैथिक दवाइयाँ जो आपने बताई थी आप इस्तेमाल कर रही हैं, जो यूजुअली हम लोग पूछा करते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा हाँ अभी, बल्कि उनके बाय स्टैंडर्ड ने, जो उनका बेटा था, उसने बताया कि डॉक्टर साहब अभी अम्मी की 3-4 हफ्ते पहले जो विजिट हुआ था उनके डॉक्टर के पास एलोपैथिक, तो उन्होंने उनकी ब्लड प्रेशर की दवा चेंज की है। तो यहाँ पे हमारे जहन में फौरन आता है कि जो फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन होता है, FUO, उसके अंदर जो है वो कभी कभी जो ड्रग फीवर होता है या मेडिसिन डिपेंडेंट फीवर होता है, वो इस तरह का सिलसिला हो जाता है। तो फिर हमारा बजाय ये कहने का कि आप उस दवा को रोक दें, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, बल्कि हमें रेफर करना चाहिए उसी डॉक्टर के पास जिसने उनको वो प्रिस्क्राइब की है दवा, ताकि वो उसको बेहतर तौर पे देखते हुए उसको वो चेंज कर दे या आगे जो भी उसका वे ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन जब ये फाइंडिंग आ जाती है तो कम से कम हमारा पेशेंट को ये बताना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी तकलीफ से निकल सके। तो कहने का मकसद ये छोटा सा है कि ये भी एक तरीका होता है फाइंड आउट करने का। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा अपने पास से कोई दवा दें। एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी एडवाइस, एक अच्छा रेफरल जो होता है वो भी पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नेमत होता है। तो कभी कभी हमने ये भी करना चाहिए, खुद से किसी और डॉक्टर की दी हुई दवा को हमें चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।